हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आप देख रहे हैं ये लेंटाना का प्लांट है। ये एक जंगली पौधा होता है। इसे काफ़ी सारे लोग लगाना पसंद नहीं करते हैं, स्पेशली जहाँ पर प्रोडक्शन की बात आती है, खेती बाड़ी होती है, ऐसी जगह पर खेतों वगैरह में अगर ये पौधा कहीं लगा होता है तो इसे तुरंत ही निकाल कर फेंक दिया जाता है, क्योंकि ये पौधा अपने साथ होने वाले बाकी प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है और बिल्कुल जंगल की तरह फैलना शुरू हो जाता है। जिस भी ज़मीन पर ये लगा होता है, जिस भी जगह पर लगा होता है, वहाँ की ज़मीन को ये बंजर बनाना शुरू कर देता है। और इसकी पत्तियाँ टॉक्सिक होती हैं, जिसकी वजह से जानवर भी इसे खाना पसंद नहीं करते हैं। तो कुछ कमियां हैं इस पौधे में, जिसकी वजह से इसे लोग लगाना पसंद नहीं करते हैं। तो कुछ कमियों के साथ साथ इस पौधे के बेनिफिट्स भी हैं, जिसकी वजह से इसका यूज़ होता है मेडिसिन वगैरह बनाने में। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ से भरा हुआ है ये पौधा। अगर इसकी सही जानकारी हो, आप इसे नेट पर सर्च कर सकते हैं। काफ़ी सारी बीमारियों में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी सारे लोग इसे लगाते भी हैं और इसी तरह से इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं। तो इसे आप नेट पर सर्च करके देख सकते हैं किस किस तरह की कैसी बीमारियों में इसका यूज़ किया जाता है। तो वैसे तो मैं इस पौधे को लेकर के आ गई हूँ। मुझे इस पौधे को लगाना था गमले में अपने गार्डन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, इसलिए मैं इसका एक पौधा लेकर के आई हूँ। और ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिला है, ये 20 रुपीज़ का मुझे मिला है नर्सरी में। आप इस पौधे को देखेंगे कई बारी रोड साइड में ये लगे रहते हैं, झाड़ियों के बीच में लगे होते हैं। तो आप इसकी कटिंग को ला कर के भी लगा सकते हैं। कटिंग से भी ये पौधा बहुत ही इजीली लग जाता है और बहुत ही तेज़ी से ये फैलता है पौधा। आप इसे किसी भी तरह की मिट्टी में लगा देंगे, कैसे भी आप इसे रखेंगे, किसी भी कंडीशन में ये सर्वाइव कर जाता है। और किसी भी तरह का हैवी फीडर प्लांट नहीं है। आप इसे पानी वगैरह गमले में लगाते हैं तो धूप पानी अगर इसे सही से मिलता रहेगा तो ये पौधा बहुत ही अच्छे से बढ़ेगा। आप इसकी समय समय पर कटिंग प्रूनिंग करते रहें तो आपके गार्डन में ये अलग से ही खूबसूरती ऐड करेगा। तो इसे लगाने के लिए मैंने सिंपल एक गार्डन सॉइल ली है। थोड़ी सी इसमें रेत मिक्स है ताकि मिट्टी वेल ड्रेन तैयार हो। तो अभी पौधों की ग्रोथ का समय है, इसलिए मैं अपने सभी प्लांट में थोड़ी बहुत फर्टिलाइज़र यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें भी मैं काऊ डंग मैन्योर मैंने लिया हुआ है। काऊ डंग मैन्योर मिक्स करके इस पौधे को लगाऊंगी। तो इसे लगाने के लिए मैं 7 इंच का ये प्लांटर ले रही हूँ और इसमें मैंने थोड़ा बहुत ये किचन वेस्ट सुखा कर रखा हुआ था, उसे मैंने फिल कर दिया है। आधा पॉट मैंने इससे भर दिया है। मिट्टी की थोड़ी कमी है, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। और वैसे भी जैसे जैसे इसकी रूट्स बढ़ेंगी पौधे की, तब तक ये पूरी तरह से डिकम्पोज़ भी हो जाएगा। और सुखाकर मैंने इसे यूज़ किया है ताकि किसी भी तरह का फंगस वगैरह भी पौधे तक ना पहुंच पाए। तो इस तरह से मैंने ये किचन वेस्ट डालने के बाद इसमें मिट्टी फिल कर दूंगी और मिट्टी फिल करने के बाद मैं इस पौधे को आपको लगा करके दिखाऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले मिट्टी में थोड़ा सा काऊ डंग मैन्योर मैं मिक्स करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ही मिट्टी को मैं पॉट में डालूँगी। तो इस पौधे को आप लगाने के लिए इस तरह की मिट्टी ले सकते हैं या आपके इलाके में जैसी भी मिट्टी अवेलेबल हो आप उसमें लगा देंगे तो ये पौधा बहुत ही ईजीली लग जाएगा। तो इस तरह से गोबर की खाद को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद मैं प्लांटर में थोड़ा बहुत फिल कर लूँगी। तो इस तरह से आधा ही प्लांटर मैं फिल करूँगी और फिल करने के बाद इस तरह से आपको अच्छे से टैप कर लेना है ताकि मिट्टी सेट हो जाए। तो इस तरह से ये प्लांटर मैंने फिल कर लिया है मिट्टी से और मैं अब आपको प्लांट को निकाल करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह की मिट्टी में लगा हुआ है। तो काफ़ी हार्ड मिट्टी में लगा हुआ था, रूट्स काफ़ी अच्छे से चिपकी हुई थी। मैंने सोचा था कि ग्रो बैग को मैं ऐसे ही निकाल लूँगी, लेकिन नहीं निकल पा रहा था। बहुत ही हार्ड मिट्टी है, इसे मैं थोड़ा बहुत निकाल दूँगी। तो रूट्स आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से डेवलप हुई हैं। नई नई रूट्स भी अभी इस समय बन रही हैं और मैच्योर रूट्स भी होंगी इसके अंदर। मैं मिट्टी को आपको निकाल करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने कुछ मिट्टी हटा दी है और बाकी मिट्टी मैं इसी तरह से लगी रहने दूँगी और प्लांट को अच्छे से सेट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा प्लांट को ना ऊपर लगाना है ना बहुत ज़्यादा नीचे। तो इस तरह से मैंने बीच में प्लांट को रख कर के चेक कर लिया है और उसके बाद मैं अच्छे से मिट्टी को फिल कर दूँगी इसके चारों तरफ।
अभी आप इस समय नर्सरी से इस प्लांट को ला सकते हैं। बहुत सारे इसके कलर ऑप्शंस भी आए हुए हैं और बहुत सारी वैराइटीज़ भी होती हैं इस प्लांट की। वाइन वैरायटी भी होती है, तो इस तरह से आप इसे ला कर के अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसके फ्लावर की खूबसूरती की वजह से, इसके कलर की वजह से ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो अगर आपके घर में पेट्स वगैरह हैं और अगर आपको डर है कि पेट्स इनकी पत्तियों को खा ना लें, तो ऐसे में आप इन प्लांट्स को हैंगिंग बास्केट में लगा करके ऊंचाई वाली जगह पर भी लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये हैंगिंग बास्केट में भी। आप इनकी कटिंग्स को इस समय लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट पूरी तरह से जब भर जाती है और इस तरह के फ्लावर, जब बंचेस में फ्लावर निकलते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगती है हैंगिंग बास्केट कुछ इस तरह से। तो इस तरह से अगर आप अपने घर में हैंगिंग बास्केट में भी इसे लगाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और गमले में भी जब ये प्लांट पूरी तरह से फैल जाता है और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, तो पूरे गमले को जब ये कवर कर लेता है तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो गमले में लगाने के बाद अगर हम समय समय पर इसकी कटिंग प्रूनिंग करते रहें, धूप पानी वगैरह इसे सही से मिलता रहेगा, तो ये पौधा भी आपका गमले में कुछ इसी तरह से बढ़ेगा और कुछ इसी तरह से फ्लावरिंग करेगा। और ये इस तरह का जंगली पौधा भी आपके गार्डन में एक अलग सी खूबसूरती ऐड कर सकता है। तो कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से लोग इसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कई इलाकों में जहां लैंडस्लाइड वगैरह होता है वहां पर ये पौधे काफ़ी कारगर साबित होते हैं। लैंडस्लाइड को रोकते हैं, इनकी जड़ों की पकड़ की वजह से उस जगह पर लैंडस्लाइड नहीं होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ों में इसके बेनिफिट्स भी हैं, तो इनके बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए आप इस पौधे को लगा सकते हैं। तो इस तरह से प्रकृति ने हमें बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें दी हैं जो टॉक्सिक हैं, लेकिन उसके अलावा इसके कई सारे बेनिफिट्स भी हैं इस तरह के प्लांट्स के। तो सही जानकारी अगर हमें होगी तो हम इसके टॉक्सिक साइड को साइड में रखकर इसके जो बेनिफिट्स हैं उनका फ़ायदा उठा सकते हैं और इस पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर लगा सकते हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह के एक और नए वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।